आवाज आ रही है कुणाल? सर वो लीव कर दिया। अच्छा, चलो ठीक है ना? सूरज भविष्य शायद नहीं आएगा। हाँ, उसने बोला सो कुछ काम है ना? तो हाँ। हमने ये चीज पहले पढ़ रखी है, नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना। यस ठीक सर। है, एक्सरसाइज 4.4 है ना? हमने नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने के बारे में पढ़ा था। हम्म। ठीक है, कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला सर था बी हमारे स्क्वायर पास। माइनस 4AC। ठीक है, उसे नेचर ऑफ रूट्स निकालते, रूट्स निकालने का फॉर्मूला था -b प्लस माइनस अंडर अच्छा रूट ये ऑफ वाला। बी स्क्वायर, नहीं तुमने सही बोला, अपॉन 2a, जिसमें से बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, हाँ। है ना? और ये वैल्यू कैपिटल डी डिसाइड करती है कि हमारे नेचर ऑफ रूट्स कैसे होंगे, जो हमारे रूट्स होंगे वो कैसे होने वाले हैं। ठीक है, रूट्स दो प्रकार के हो सकते हैं, एक रियल रूट्स, दूसरे इमेजिनरी। ठीक है, रियल दो दो काइंड के होंगे आपके पास, डिस्टिंक्ट है ना, या कि डिफरेंट, और या रियल और इक्वल रूट्स हो सकते हैं। ठीक है, हम्म, बताओ भाई, डिफरेंट रूट्स कब होंगे? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या हो? सर जीरो। ग्रेटर देन जीरो। जीरो, ग्रेटर देन जीरो भाई, हाँ। ओके। है ना? या कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कैसी हो? पॉजिटिव हो। पॉजिटिव हो। ठीक है, इक्वल कब होंगे? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जीरो हो। हाँ। ठीक है, और और इमेजिनरी इमेजिन कब इमेजिन होंगे? छोटी हो। जब लेस देन जीरो हो या कि निगेटिव हो। ठीक है, अब इसी पे बेस्ड हमको क्या करना है? इस एक्सरसाइज को करना है, और इसमें प्रॉब्लम्स भी ऐसे ही हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करो। क्या है पहला क्वेश्चन? हमको नेचर ऑफ रूट्स बताने हैं। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रूट इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट, फाइंड देम। अगर रूट्स हो तो फिर उसको आपको फाइंड भी करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट हमारे पास क्या है? 2x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। 2x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। इसमें a क्या है? 2, b क्या है? -3, और c क्या है? 5। ठीक है, हम लोग जानते हैं डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना? तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5, -3 का स्क्वायर होगा 9, और ये कितना हो जाना है? -40। हाँ या ना भाई? यस सर। तो कैसा आ रही है डी की वैल्यू? निगेटिव, हम्म। सिंस डी इज लेस देन जीरो, So हेंस it is imaginary। रूट्स आर इमेजिनरी। हम्म। और हमसे इमेजिनरी रूट्स निकालने के लिए बोल ही नहीं रहा है, वो बोल रहा है अगर रियल रूट्स हो तो आप रूट्स फाइंड करो। ठीक है, सर ऐसे कुछ ऐसे होता नहीं है, जैसे अपन देख के फाइंड कर, मतलब देख के पता लगा सकते हैं कि ये इमेजिनरी है कि रियल है। देखो बेटा, ये अब इससे आसान तो कुछ नहीं होता कि देख के पता लगाओ, है ना? अच्छा। सर एक बार बता दीजिए कैसे देख के लगाते हैं, बता। क्या देख के लगाते हैं? सर अभी बोला ना, उसे देख के पता लगा सकते हैं क्या ऐसा है। कुछ नहीं होता है भाई। ठीक है सर। भाई मैं पूछ रहा था। ठीक है, इसमें a की वैल्यू क्या है? 3, b की वैल्यू क्या है? -4√3, और c की वैल्यू क्या है? 4। है ना? हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना? b की वैल्यू क्या है? -4√3, उसका स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू 3 है ना? 4 का स्क्वायर होगा 16, 16 3 जा हो जाएगा आपका 48, माइनस, है ना, 12 4 जा 48। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कैसी आई? 0। तो रूट्स कैसे होंगे कुणाल? कुणाल, आवाज आ रही है? यश तुम बताओ। सर रियल रूट। रियल तो होंगे, लेकिन कैसे? इक्वल होंगे, पॉजिटिव होंगे, या अलग अलग होंगे? कैसे होंगे?
सर वो वाले होंगे जो आपने बताया था, डिस्टिंक्ट नहीं होंगे, उसके बाद वाला नेम याद नहीं ये आ रहा इक्वल रूट्स है ना। क्या। हाँ, इक्वल रूट्स। जब डी की वैल्यू 0 हो तो रूट्स कैसे होते हैं, इक्वल, है ना। इक्वल। पॉजिटिव हो तो डिस्टिंक्ट या कि डिफरेंट। ठीक यस है, सर। लिख लो, ये लिखना हो तो। यस सर। और नेक्स्ट वाला करके मेरे को बताओ क्या आ रहा है आंसर, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। 2x एक्स स्क्वायर क्यूब, माइनस 6x प्लस 3। ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 6x, चलो ये सॉल्व करो, बताओ क्या आ रहा है। अब देखो इसको हम सॉल्व करेंगे सर तो, हाँ भाई, थर्ड का आ गया। आ गया। जी सर। देखो इसमें, 3 प्लस 3√/2 और 3 माइनस √3/2। हाँ अगर इसमें भी रूट्स फाइंड करने हैं आपको, इधर पे भी रूट्स भी फाइंड करने हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, 12 टू से हो जाना है 24, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी आई 12, हेंस डिफरेंट या डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक है, मेरा भी यही आया। अब हमको क्या करना है, हमारे को क्वेश्चन में ये भी पूछा गया था कि यदि आपके जो रूट्स हैं वो रियल हैं तो आपको उनको फाइंड भी करके बताना है। ठीक है, चलो अब हम फाइंड भी करते हैं रूट्स को, है ना। यस सर। रूट्स को फाइंड भी करना है हमको, यदि रूट्स रियल हो तो फाइंड भी करो। चलो सेकंड और थर्ड के लिए रूट्स फाइंड करके बताओ सर कैसे वैसे ना करेंगे। वो विद द वाला हेल्प ऑफ फॉर्मूला। फॉर्मूला, यस विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, ठीक है ना। 3x सर स्क्वायर मैं फाइनल आंसर माइनस, ही बताया आपको थर्ड का। हाँ तो कैसे, क्या है फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर हाँ सही, माइनस यही वाला फोर ए था। सी अपॉन 2a। अकॉर्डिंग टू ए। इसकी वैल्यू क्या थी, 0 थी, है ना, यहाँ हमने निकाली। हाँ। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी थी, 0 हाँ थी, तो वो डायरेक्टली पुट कर देते हैं। माइनस बी की जगह क्या होगा, माइनस 4/3, 4√3 प्लस माइनस 0 और 2 इंटू ए की वैल्यू है 3। ठीक है, तो कितना हो जाना है, प्लस 4√3 अपॉन 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, और अगर आप चाहो तो इसको √3 को भी काट सकते हो, तो क्या बचेगा 2/√3। कैसे आया, देखो हम लोग भाई ये 2 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, तो यस एक सर। रूट थ्री कट गया, क्या बचा 2/√3। ठीक है, सर आए, ऐसे हो सर ऐसे हो सकता है क्या, जैसे डिनोमिनेटर में 2 है और फिर ऊपर रूट का 4 है, तो अपन उसको नहीं काट सकते ना। √4 क्या होता है भाई, 2 ही होता है, 2 2 कट जाएगा, क्यों नहीं काट सकते। हाँ, तो फिर 6 हो सकता है, रूट 6 हो तो नहीं काट सकते ना, मतलब रूट रूट सिक्स के को, बराबर। √6 हो तो आप उसको ऐसा ब्रेक कर सकते हो, √2 इंटू √3, तो भी काट सकते हो चाहो तो। अच्छा। ठीक है, ठीक है। चलो थर्ड क्या था, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, हमारे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी आई थी, 12 आई थी। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 12 थी। जी। फॉर्मूला क्या था, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस माइनस 6। कुल्फी खाओगे, कुल्फी वाले की आवाज आ रही नहीं आ रही। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, ये माइनस माइनस प्लस हो जाना है ना। 6 जी सर। प्लस √12 अपॉन 4, और एक बार 6 माइनस √12 अपॉन 4। ठीक है, देखो भाई √12 क्या होता है, 12 पहले क्या होता है, 4 इंटू 3 होता है, हम्म। तो 4, देखो मैं कह रहा हूँ √12 क्या होता है, 4 इंटू 3, इसको ये। 4 का रूट करोगे तो 2 आ जाएगा, लेकिन 3 एज इट इज बच जाएगा, है ना। तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√3, 6 हाँ। प्लस 2√3 अपॉन 4, 6 माइनस 2√3 अपॉन 4। अच्छा। ठीक है, इनमें यस से सर। 2 कॉमन, क्या बचा 3 प्लस √3 अपॉन 4,
तो 2 1 जा 2 2 जा 4 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 कॉमन, 3 माइनस रूट 3 अपॉन 4, 4 तो 2 1 जा 2 2 2 2 जा 4। ठीक सेम है, में सब मेरा भी ऐसा ही आया है। अच्छा बढ़िया है, ठीक है, ये लिख लो तो फिर अगले क्वेश्चन पे आए। यस सर। सर जो ये हाँ, अपनी जो ये वाला क्वेश्चन है सेकंड नंबर वाला, देखिए उसमें सर आपने बिल्कुल लास्ट स्टेप पे देखिए, यहाँ पे लिखा है आपने 4√3 डिवाइड बाई 2 इंटू 3, ठीक है, और फिर सर आपने 2 और 4 को काट दिया, फिर आंसर आ गया हमारा 2/√3। देखो कैसे आया, मैंने ये बताया था आपको यहाँ ऊपर, 2√3 और डिनोमिनेटर अच्छा, में जो 3 है इसको हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं भाई। हाँ हाँ हाँ, तो √3 से √3 कट गया, क्या बचा 2 अपॉन √3। अच्छा हाँ, ठीक है, ठीक है। बढ़े आगे। यस सर। के की वैल्यू फाइंड करने वाले तो कल भी कराए थे मैंने क्वेश्चन। यस सर, वही ना, यही फॉर्मूला से b² माइनस 4ac से। हम्म, हो गया, यस सर। ठीक है। अब देखो हमको के की वैल्यू फाइंड करनी है इक्वेशन में, यदि इनके रूट्स इक्वल हो। हम जानते हैं इक्वल रूट्स के लिए जो हमारा d है उसकी वैल्यू 0 होती है, दैट मीन्स b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 है ना। यहाँ की ये भी कह सकते हैं कि b² इक्वल टू 4ac है, ठीक है। और यस उसके सर। लिए हमको k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम ये लिखेंगे कि वी नो दैट फॉर इक्वल रूट्स b² इक्वल्स टू 4ac, है ना। b की वैल्यू क्या है k² 4, a की वैल्यू है 2, c की वैल्यू है आपकी 3, ठीक है। आया ना ओके। भाई। यस सर, यस सर। यस सर। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ 24, ठीक है। कैसे? 3 8 जा 24 और क्या, अच्छा। और ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट बन जाएगा। हम्म। और इसको हम ये भी लिख सकते हैं, है ना, 2√6। हाँ 24 के फैक्टर क्या होंगे, 4 हाँ। और 8 3 जा कह सकते हो। हम्म तो ये ब्रेक होके 2 बाहर, और क्या बचा √6, हम्म ठीक है। हम्म, हाँ। चलो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। के एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा k(x², इसमें सर मल्टीप्लाई एग्जाम में ये, सर एग्जाम में √24 का √24 छोड़ के नहीं आ सकते अपन लोग? बिल्कुल छोड़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो फिर ठीक है। माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से देखो a की वैल्यू क्या है k, b की वैल्यू है -2k और c की वैल्यू है 6, है ना। तो हम लोग जानते हैं फॉर इक्वल रूट्स b² इक्वल टू 4ac, तो -2k का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू k इंटू 6, ठीक है। यस सर। अब यहाँ पे करो, इसका स्क्वायर आ जाए कितना, 4k, -2 के स्क्वायर, हाँ 4 के स्क्वायर, सॉरी। 4k स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना, 4 इंटू 6 इंटू के, अभी रहने दे, 4 से 4 कट गया, ठीक है। यस सर। तो क्या बचा,
k स्क्वायर इज इक्वल टू 6k, है ना, k स्क्वायर माइनस 6k इक्वल टू 0, k कॉमन, k माइनस 6 इक्वल टू 0, k की वैल्यू एक हो जाएगी 0 और एक 6। अब 0 रखेंगे तो क्वाड्रेटिक बचेगी ही नहीं इक्वेशन, है ना, ये 0 रखे तो ये तो नहीं हो सकती, इसलिए k की वैल्यू क्या आएगी, 6 आएगी। ठीक है, यस सर। k की वैल्यू 0 रख देंगे तो क्वाड्रेटिक ही नहीं बचेगी, वो टर्म ही 0 हो जाएगा पूरा, है ना। ठीक है, लिख लो इसको। लिख लिया सर। लिख लिया कुणाल आपने भी? सर अभी नहीं। ठीक है, तब तक यश अगला करो। यस सर। सर अगला तो क्वेश्चन 3 है। हाँ करो ना। यस सर लिख लिया। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3? इज इट पॉसिबल, हमसे पूछ रहा है, टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव whose length is twice as its breadth and area 800 मीटर स्क्वायर। तो वो हमसे पूछ रहा है कि क्या एक ऐसा रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हम बना सकते हैं जहां पे जो लेंथ है, ठीक है, वो कैसी हो, ट्वाइस इट्स ब्रेथ हो, और जिसका एरिया कितना हो, 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ऐसा ही दिया है क्वेश्चन में। ठीक है, तो हम लोग क्या लेट कर लेंगे कि लेट द ब्रेथ ऑफ द एरिया बी, स्मॉल बी ले लेते हैं ब्रेथ को। ठीक है, और हमको लेंथ दी है 2 टाइम्स ब्रेथ, तो क्या हो जाएगा, 2 into b। है ना। और हम लोग जानते हैं कि एरिया क्या होता है भैया, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। यस सर। तो क्या हो जाएगा, 2b इनटू बी, और किसके बराबर, क्योंकि लेंथ की वैल्यू किसके बराबर है, 2b, इसलिए लेंथ की जगह 2b रखा। ये बात आई समझ में? यस सर। और हमको क्वेश्चन में एरिया कितना दिया हुआ है, 800। 800। ठीक है, यस सर। तो अब ये क्या हो जाएगा, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 800, यहाँ इसको 2 से काट ले 400। तो b स्क्वायर इक्वल्स टू 400। ठीक है, तो b की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट 400 यहाँ की 20। हाँ। ठीक है, ब्रेथ कितनी आ गई, 20, और हमारी लेंथ कितनी थी, 2 टाइम्स थी ब्रेथ के, हाँ। तो 2 इंटू 20 मतलब लेंथ कितनी आ गई, 40 मीटर्स, ब्रेथ कितनी 20 मीटर्स, हमको लेंथ ब्रेथ भी मिल गया। तो उसने पूछा था इज इट पॉसिबल, तो यस इट इज पॉसिबल। पॉसिबल। सर ऐसा आंसर क्या आता है जिससे वो नॉट पॉसिबल हो जाता तो? ऐसा आंसर क्या आता जिससे वो नॉट पॉसिबल हो, देखो यार, ब्रेथ की कोई वैल्यू मान लो कि इमेजिनरी आ जाती, है ना, अच्छा। अगर इमेजिनरी आ जाती तो फिर वो वैल्यू नॉट पॉसिबल हो जाती। अच्छा। ठीक है, अगर इमेजिनरी आ जाती तो क्या कभी लेंथ ब्रेथ इमेजिनरी तो हो नहीं सकते, हाँ। तो फिर वो इम्पॉसिबल हो जाता या नॉट पॉसिबल हो जाता। यस। ठीक है, सर मैं लिख लूँ उसको? हाँ लिख लो बिल्कुल। और कोई डाउट आया था एक्सरसाइज 4.3 के अलावा कल सॉल्व किया तो? जी सर आया था। एक सेकेंड सर, देख। सर देख के बता रहा हूँ। ठीक है, तो वो जो जिन जिन क्वेश्चंस में डाउट है ना, उनको ग्रुप पे अपने भेज देना, कल फिर डाउट्स को हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक ओके है, सर।
सर जी सर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 डाउट है। 4.2 का ठीक है, नहीं डाउट जितने भी है ना आप इकट्ठे करके रख लो, कल हम जी लोग सर। एक दिन रखेंगे डाउट क्लास का और पूरे कल डाउट्स, हाँ उस ठीक है दिन सर। डिस्कस करेंगे। ठीक फिर है, सर उसके बाद टेस्ट है क्या? बिल्कुल, तुमने सही पकड़ा, जी सर। लेकिन टेस्ट ऑफलाइन होगा, मैं वहां सामने लूंगा टेस्ट, है ना। सर मतलब जब आएंगे तब ना? 19 को आ जाओगे ना आप लोग? हाँ सर। सर 20 तक हम लोग स्कूल खिंच गए। कब 20 से है स्कूल? हाँ 20 को भी शायद कोई संडे वालों से शायद 21 ही लगेंगे शायद। अच्छा हाँ ठीक है, बढ़िया है, और क्या, है ना। चलो ठीक है, आए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस सर। ठीक है, क्या दिया है क्वेश्चन? इन द फॉलोइंग इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन द प्रेजेंट एजेस, है ना, वही पॉसिबल नॉट पॉसिबल वाला क्वेश्चन है। द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स is 20 years. 4 years ago, the product of their ages was 48. अच्छा, हमको क्या दिया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि दो फ्रेंड्स की एज का सम कितना है 20, 20 हाँ। और 4 साल पहले 4 years ago उनकी एजेस का प्रोडक्ट ये 48। किसके बराबर है? 48 के। हम्म। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो, लेट एजेस बी एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई, है ना, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा 20, 20। ये फर्स्ट इक्वेशन। और उनकी एजेस 4 साल पहले कितनी हो जाएंगी? x माइनस फोर और y माइनस फोर का प्रोडक्ट, ये कितना कह रहा है? 48। 48। ठीक है भाई, इतना आया समझ में? यस सर। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, y की जगह हम 20 माइनस एक्स लिख सकते हैं, ये x हाँ इधर आएगा, हाँ हाँ हाँ। और इसको उठा के हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? x माइनस फोर 20 माइनस एक्स माइनस 4। 20 माइनस एक्स माइनस फोर इज 48। x माइनस फोर, 20 माइनस फोर कितना हो जाना है? 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48। 48। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, कितना होगा? पहले 16। तो 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x इज इक्वल टू 48। 48। ठीक है, ये आया माइनस एक्स स्क्वायर, 16 और 4 होगा आपका कितना? 20 20x, ये माइनस 48 64। इस तरफ आएगा तो माइनस 48 हो जाएगा, है ना। तो 64 और माइनस 40, 60 और 40 को ऐड करोगे 100, 4 और 8 को ऐड करोगे 12, तो माइनस 112 आना है। ठीक है, अब ये आ गई आपकी इक्वेशन, है ना। इसको पॉजिटिव करने के लिए ये कर सकते हो कि एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, अब हमको देखो ये देखना है क्या ये पॉसिबल है कि नहीं है, तो इसको पॉसिबल चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। ठीक है, हम डिस्क्रिमिनेंट पीछे वाले क्वेश्चन में क्यों नहीं निकाला? इसीलिए नहीं निकाला क्योंकि डायरेक्टली दिख रहा था यार, बी स्क्वायर 400 है ना, इसीलिए नहीं निकाला। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे डायरेक्टली दिख नहीं रहा है हमको, तो हम क्या निकालेंगे? फाइंडिंग डिस्क्रिमिनेंट, यहाँ डी क्या था वो? बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या होगा? माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 112 इंटू 1। ठीक है, 20 का स्क्वायर क्या हो जाना है? 400, और इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 448। ठीक है, माइनस 40 मतलब इमेजिनरी आ गया ये तो। है ना, नेगेटिव आया डी का वैल्यू, मतलब रूट्स कैसे हैं? इमेजिनरी रूट्स, हेंस नॉट पॉसिबल। ठीक है, आई बात समझ में? यस सर। कुणाल तुमको? हाँ ना बोलो भाई। यस सर आ गई। ठीक है, लिखो।
यस सर, लिख लिया। सर एक सेकंड बस, मेरा भी होने ही वाला है। यस सर, हो गया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ट्राई करोगे एक बार खुद से? यस सर। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क of perimeter 80 meter and area of 400 meter? हाँ। सर इसमें तो दोनों फॉर्मूले लगेंगे, एरिया भी पेरीमीटर भी लग जाएंगे। जी, क्या दिया हुआ है ना कि एक रेक्टेंगुलर पार्क, कौन सा क्वेश्चन नंबर 5, हाँ। रेक्टेंगुलर पार्क जिसका एरिया कितना हो आपका 800 नहीं 400 सर, एरिया है 400 और पेरीमीटर 80 मीटर। पेरीमीटर 80। तो हम लोग रेक्टेंगल है तो भैया लेंथ और ब्रेथ एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या होता है पेरीमीटर का फॉर्मूला 2l प्लस बी, हाँ। है ना, तो कितना हो जाएगा 80। यहाँ से l प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40, ठीक है। एरिया क्या होता है l इंटू बी 400, तो यहाँ से l की वैल्यू निकालते कितने आ जाएगी 40 माइनस बी आएगी। यस सर। इसमें पुट कर देते हैं 40 माइनस बी इंटू बी इज इक्वल टू 400, मल्टीप्लाई करो माइनस बी स्क्वायर प्लस 40b माइनस 400 इक्वल टू 0, यही आएगा, है ना, यस b सर। इंटू बी माइनस बी और ये 40, ठीक है। तो अब हमको क्योंकि चेक करना है कि ये पॉसिबल है कि नहीं है, तो फिर से क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। यस सर। तो d क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पे b क्या है 40, 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है -1, c क्या है -400, तो 4 4 जा 1600 माइनस 4 4 जा 16 और 00, वैल्यू क्या आ गई डी की 0 आ 0। गई। 0 तो मतलब देखो रियल रूट्स तो पॉसिबल हैं, हम्म। लेकिन कैसे होंगे रूट्स, इक्वल होंगे, इक्वल। हाँ। ठीक है। यस सर। रियल रूट्स पॉसिबल बट इक्वल। तो कैसे निकालते हैं रूट्स, हम रूट्स निकालते हैं हम माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी लिख देता हूँ अपॉन 2a, है ना। b की वैल्यू क्या है 40, ठीक है। तो -40 प्लस माइनस ये तो 0 हो गया, 2 इंटू वैल्यू क्या है -1, ठीक है। तो कटने के सर बाद कितना आएगा 20, तो ब्रेथ हमारी कितनी हो गई 20, 20। यदि ब्रेथ 20 है तो लेंथ भी कितनी होगी भाई सर लेंथ हो 20, जाएगी, सर कितनी थी लेंथ? 40 माइनस बी इंटू 40 माइनस बी था ना, 20 हो जाएगी सर लेंथ की सर। ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन में लेंथ भी कितना आया 20 और 20। ब्रेथ भी कितना आया 20, 20। ठीक है। यस सर। आई भाई समझ में? मैं समय को सर आ गई बढ़िया से।